हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARJ एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें और विटामिन से रिलेटेड 25 जीके क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच के। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करता है। क्या करता है दोस्तों? रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करता है और इसके साथ साथ हमारी आँखों, हड्डियाँ, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन क्या करता है? सहायता करता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि विटामिन क्यों आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विटामिन के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिन के एक खास समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये जीके में पूछता है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जीके है, आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए, अब विटामिन कई प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन कई प्रकार की होती है, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के इत्यादि। ये सब विटामिन के प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं लोग। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो है ये आपको याद रखना है, जो कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग हैं और उनके लक्षण हैं। देखिए, जब आपकी विटामिन ए की कमी जब होती है, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी नामक बीमारी होती है और इस रतौंधी के लक्षण देखिए दोस्तों, इसका कमजोर दृष्टि, अंधेरे अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, विटामिन के लक्षण है। ठीक है दोस्तों, यह विटामिन ए के लक्षण है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होता है और इसका लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी नामक रोग होता है और इसका जो लक्षण है वह है दुर्बल पेशियाँ, यानी कि जो हड्डी होती है वह पतला हो जाता है और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। जब आप किसी काम को करते हैं तो उसमें आपकी जो ऊर्जा होती है वह कमी आपको दिखाई देती है। तो चलिए अब विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी की कमी से हमें एस्कॉर्बी नामक रोग होता है और इसमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये एस्कॉर्बी के लक्षण है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम पे पूछता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आगे देखिए, विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नामक बीमारी होती है और इसमें इसका लक्षण है दोस्तों अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है दोस्तों, इसका लक्षण क्या है? रिकेट्स का लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अब देखिए, ये जो है कैल्शियम, इससे खनिज लवण है। तो खनिज लवण की कमी से यानी कैल्शियम की कमी से हमें अस्थि और दंत क्षय बीमारी होती है। इसकी लक्षण जो होती है कमजोर अस्थियाँ और दंत क्षय, ये इसका लक्षण है। इस बीमारी का लक्षण कमजोर अस्थियाँ और दंत क्षय है। अब देखिए, आयोडीन की कमी से हमें घेंघा नामक रोग होता है और इसका लक्षण है गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों के मानसिक विकलांगता, ये आयोडीन का लक्षण है। आयोडीन से हमें घेंघा नामक रोग होता है और घेंघा का लक्षण गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये आपका आयोडीन का यानी घेंघा का लक्षण है। अब देखिए दोस्तों, लौह नामक लौह एक खनिज लवण है जिसके कमी से लौह की कमी से अल्प रक्तता नामक बीमारी होती है और इसकी लक्षण है कमजोरी, रक्त की कमी। इसका लक्षण क्या है दोस्तों? कमजोरी और रक्त की कमी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? अब देखिए, विटामिन के कुछ आविष्कार हैं। विटामिन ए की देखिए, विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। किसने? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किए थे और विटामिन बी का भी खोज मैकुलन ही किए थे। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद विटामिन सी का खोज होलकट नामक वैज्ञानिक ने किया था और विटामिन डी का खोज दोस्तों हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक किए थे। ये आपको याद रखना है। ये जो इधर जो आपको दिख रहा है ये आविष्कार है और ध्यान दीजिए, इस इधर जो आपको दिख रहा है इसका जो आविष्कार किया है उनका नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आगे देखिए दोस्तों, ये जो है आपको कुछ विटामिन दिखाई दे रहा होगा, विटामिन
और उसका रासायनिक नाम, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल या फिर एक्सेरोफाइटाल, ठीक है, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन, और विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ये आपको याद रखना है। और विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेलिन अम्ल, ये आपको याद रखना है। और विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम है नियासिन, नियासिन ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं, या फिर निकोटिनामाइड ये भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, ठीक। और विटामिन 7 का रासायनिक नाम जो है बायोटीन, ठीक है दोस्तों, विटामिन 7 का रासायनिक नाम बायोटीन, और ठीक ये आपको याद रखना है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है उसका नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विलोन है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिए, अब ये देखिए विटामिन ए, अब देखिए कुछ यहाँ पे जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमने समझा कि विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि विटामिन हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है, बीमारियों से रक्षा करता है। अब इसमें विटामिन के कई प्रकार हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसमें हम समझेंगे कि विटामिन ए के क्या काम है, विटामिन सी का क्या काम है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोग विटामिन ए का क्या काम है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा विटामिन ए जो है हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। क्या करता है, विटामिन ए का काम क्या है दोस्तों, हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी जो है दोस्तों वह बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी क्या करता है, मदद करता है, तो सहायता करता है। अब देखिए थर्ड फैक्ट देखिएगा दोस्तों, थर्ड क्या है, विटामिन डी हमारी अस्थियाँ और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी क्या करता है दोस्तों, अस्थियाँ और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है, यानी कैल्शियम के उपयोग करने के लिए हमारे शरीर को क्या करता है, सहायता करता है। अब नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, नेक्स्ट फैक्ट है नमक से हमें सोडियम और पोटेशियम प्राप्त होता है। ये भी एक जीके है, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नमक से हमें सोडियम और पोटेशियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, सोडियम व पोटेशियम हमें प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूध से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीके है। दूध से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, कैल्शियम प्राप्त होता है। मछली अंडा से हमें कैल्शियम एवं फास्फोरस प्राप्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। मछली एवं अंडा से हमें जो कैल्शियम एवं फास्फोरस प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट देखते हैं लोग। अब देखिएगा, अब आ जाइए, यहाँ से हमारा जीके शुरू होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा, कह रहे विटामिन की खोज किसने किया था। विटामिन की खोज किसने किया था, काश्मीर फंक 1912 में, सॉरी दोस्तों 1912 में विटामिन का खोज किसने किया था, काश्मीर फंक 1912 में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। सॉरी दोस्तों यहाँ पे का नाम छूट गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, विटामिन शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एफ.जी. हॉपकिंस। विटामिन शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था, सर एफ.जी. हॉपकिंस ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, विटामिन किस भाषा का शब्द है, यानी तो यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। विटामिन किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिनोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिनोलॉजी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं।
विटामिन बी और सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन बी और सी तो जल में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए, डी और ई वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए यहाँ पे है विटामिन डी क्या है, विटामिन डी क्या है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? विटामिन डी हो जाएगा। अब देखिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य की प्रकाश की प्रतिक्रिया में शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह एक घुलनशील विटामिन के समूह में आता है, यानी हमारी वसा के कोशिकाओं में संचित रहता है और लगातार कैल्शियम के चयापचय और हड्डियों का निर्माण में उपयोग होता है। देखिए विटामिन डी को क्यों सनशाइन विटामिन कहते हैं? क्योंकि जब आप सूर्य के प्रकाश के सामने खड़ा होते हैं तो वह वसा द्वारा हमारी कोशिकाओं में संचित रहता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। तो रुक जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिएगा 7वां नंबर। देखिए मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? क्या है दोस्तों? विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है विटामिन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल, जैसे कि मैंने आगे आपको बता चुका हूँ। क्या है इसका दोस्तों राइट आंसर? रेटिनाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? जैसे कि मैंने बताया था कि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक बीमारी होती है, जैसे कि मैं आगे आपको बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन ए। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। जैसे कि मैं आपको बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, जैसे कि मैंने आपको आगे बता चुका हूँ। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको आगे बता चुका हूँ, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आगे क्या है दोस्तों? देखिए विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन का नंबर 13 कह रहा है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? रिबोफ्लेविन। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, आगे बता चुका हूँ कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम मैं आपको आगे बता चुका हूँ। इस यहाँ पे भी याद रख लीजिएगा, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? रिबोफ्लेविन है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य के त्वचा और होठ फटने लगते हैं? कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से मनुष्य के त्वचा और होठ फटने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी2 की कमी से मनुष्य की त्वचा और होठ फटने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? मैं आगे भी बता चुका हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। क्या है दोस्तों? पायरिडोक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामिन। क्या है दोस्तों? साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटोथेनिल अम्ल। क्या है दोस्तों? पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। क्या दोस्तों? नियासिन याद, और
निकोटिनिक आन। क्या है दोस्तों? निकोटिनिक आन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन और निकोटिनिक आम्ल। ये आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे रहेगा आम्ल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा? आम्ल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोटीन। क्या दोस्तों? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? बायोटीन। ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं लोग। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल। क्या है दोस्तों? फोलिक अम्ल विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? क्या किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B7 के। किसकी किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन B7 की कमी से हमारे जो बाल होते हैं वह झड़ने लगते हैं या फिर गिरने लगते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? क्या आता है? किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन C की कमी से स्कॉर्बी नामक बीमारी होती है। इसमें हमें क्या होती है? मसूड़ों से खून आता है। तो विटामिन C की कमी से मसूड़ों से खून आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। क्या दोस्तों? विटामिन C आंवले में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन C। अब देखिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन C। क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन C। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच के। तो चलिए धन्यवाद।